भगवान विष्णु ने अपनी सर्वव्यापी प्रकृति के विषय में बतलाया। अपनी शक्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए भगवान विष्णु ने शिव से कहा, हे रुद्र, मैं सभी देवताओं का स्वामी हूँ। मैं वह हूँ जो ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना को नियंत्रित करता हूँ। मैं वह हूँ जिसकी नश्वर लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से पूजा करते हैं। ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, होगा, परंतु मैं अविनाशी हूँ। मैं निर्माता, पालन पोषण करने वाला और साथ ही सर्वोच्च विनाशक भी हूँ। मैं पवित्र मंत्रों के साथ साथ उनके अर्थों में भी खुद को प्रकट करता हूँ। लोग मेरा ध्यान करते हैं। पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं खुद को प्रकट करता हूँ। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और यह बताया कि कैसे गरुड़ ने उन्हें अपनी गहरी भक्ति से प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में गरुड़ ने मुझे प्रसन्न करने के लिए एक बार कठोर तपस्या की थी। मैं उनके सामने प्रकट हुआ और उन्होंने जो कुछ भी चाहते थे उसे पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। गरुड़ अपनी माँ विंता को नागों की माँ कद्रू की गुलामी से मुक्त कराना चाहता था। वह उनके हाथों अपनी माँ के अपमान का बदला भी लेना चाहता था। उन्होंने अपने नाम के साथ एक पुराण का श्रेय लेकर अमर बनने की इच्छा भी व्यक्त की और अंत में उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें मेरा वाहन बनने का विशेषाधिकार दिया जाए। मैंने गरुड़ को आशीर्वाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। एक बार ऋषि कश्यप के अनुरोध पर गरुड़ ने उन्हें गरुड़ पुराण की दिव्य कथाएं सुनाई। ऋषि कश्यप ने एक बार गरुड़ पुराण में पाए जाने वाले पवित्र मंत्र गरुड़ विद्या की मदद से एक मरे हुए पेड़ को फिर से जीवित किया था। इसी तरह गरुड़ ने भी इसी मंत्र की मदद से कई मृत प्राणियों को पुनर्जीवित किया था। भगवान शिव ने विष्णु से प्रश्न किया कि वे सर्ग, विश्व, प्रतिसर्ग, वंश, राजवंश, मनवंतर, ब्रह्मा के दिन का 14वां भाग और वंशानुचरित जैसे विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाले। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, है रुद्र, भगवान वासुदेव अपने नरनारायण के अवतार में निर्माता, रक्षक के साथ साथ विनाशक की अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इस ब्रह्मांड में पाया जाने वाला प्रत्येक कण, चाहे वह बोधगम्य हो या अदृश्य, और कुछ नहीं बल्कि वह माध्यम है जिसके माध्यम से सर्वशक्तिमान अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। सृष्टि की शुरुआत में उनकी इच्छा के कारण प्रकृति का सूक्ष्म पदार्थ जो अदृश्य है अस्तित्व में आया। वह वही है जिसके लिए आत्मा या पुरुष अपने अस्तित्व कारिणी है। इसके बाद बुद्धि या बुद्धि प्रकृति, मन के सूक्ष्म पदार्थ से बुद्धि, अंतरिक्ष से मन या मन, वायु से आकाश या अंतरिक्ष से वायु, वायु से अग्नि या तेज, वायु से जल तेज और अंत में पृथ्वी जल से प्रकट हुई। हे रुद्र, फिर एक विशाल आकार का अंडा अस्तित्व में आया। मैं उस अंडे के भीतर रहता हूँ और अन्य सभी देवता भी। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड उस अंडे के भीतर स्थित है। सर्वशक्तिमान विष्णु ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन पोषण करते हैं और प्रत्येक कल्प के अंत में शिव के रूप में नष्ट हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान की रचनाओं को सर्गस के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले सर्वशक्तिमान महत तत्व का निर्माण करता है जो उसके सकल गुण का प्रतीक है। चूंकि यह उनकी पहली रचना थी, इसलिए इसे पहला सर्ग कहा जाता था। दूसरे सर्ग में पंचतान्मात्र या 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ध्वनि का निर्माण हुआ था। ये 5 मूल तत्व वे हैं जिनसे पदार्थ बनता है। तीसरा सर्ग अर्थात वैकारिक सर्ग, जिसमें सभी इंद्रियों और क्रियाओं के अंगों का निर्माण शामिल है, मूल रूप से बुद्धि उन्मुख है, क्योंकि इंद्रियां बुद्धि के बिना कार्य नहीं कर सकती हैं। ये सभी उपर्युक्त 3 सर्ग प्राकृत सर्ग या प्राकृतिक रचना की श्रेणी में आते हैं। चौथे सर्ग को मुख्य सर्ग या मुख्य रचना के रूप में जाना जाता है
और इसमें अचल चीजें जैसे पहाड़, पेड़ आदि शामिल है। पांचवें सर्ग को तिर्यक सर्ग के नाम से जाना जाता है और इसमें जानवर और पक्षी शामिल थे। छठे सर्ग में देवताओं और अन्य खगोलीय प्राणियों की रचना शामिल थी और इसलिए इसे देव सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सातवें सर्ग में मनुष्यों की रचना शामिल थी और इसलिए इसे मानुष सर्ग कहा जाता था। आठवें सर्ग, जिसे अनुग्रह सर्ग भी कहा जाता है, में ऐसी रचनाएं शामिल थी जो प्रकृति में सात्विक, शुद्ध और तामसिक, अंधेरा दोनों है। नौवें सर्ग को कुमार सर्ग कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी इच्छा व्यक्त करके सर्वोच्च संस्थाओं के निर्माण की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप सभी 10 मानस पुत्रों की अभिव्यक्ति हुई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने देवताओं, देव, राक्षसों, दानव, पूर्वजों, पितृ और मानव प्राणियों जैसे विभिन्न अन्य अस्तित्वों का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने अपनी जांघों से असुरों का निर्माण किया और बाद में अपने शरीर को छोड़ दिया। शरीर से निकलने वाले काले गुणों के परिणामस्वरूप रात का निर्माण हुआ, एक ऐसी रचना जिसने राक्षसों को अत्यधिक प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने तब एक नया भौतिक रूप प्राप्त किया जो प्रकृति में शुद्ध सात्विक था। उन्होंने अपने मुंह से देवताओं का निर्माण किया और एक बार फिर अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके परिणामस्वरूप इस बार दिन का निर्माण हुआ। ब्रह्मा की इस विशेष रचना से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। एक बार फिर भगवान ब्रह्मा ने एक और रूप प्राप्त किया और पितृ का निर्माण किया और जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो संध्या, शाम उसमें से प्रकट हुई। इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी सभी 4 जातियां क्रमशः ब्रह्मा के मुंह, बाहों, जांघों और पैरों से प्रकट हुईं। भगवान ब्रह्मा ने तब एक ऐसा रूप प्राप्त किया जो प्रकृति में राजोमय था और मनुष्यों का निर्माण किया। उनके उस विशेष रूप को छोड़ने के परिणामस्वरूप प्रातःकाल का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से यक्ष, सर्प, गंधर्व और अप्सरा जैसी विभिन्न प्रजातियों और कई अन्य प्राणियों की रचना की। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ब्रह्मा के 4 मुखों में से प्रत्येक से प्रकट हुए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।